Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing class 12th History of Tamil Nadu Board. We are on chapter 2 and we are discussing the Lord Cornwallis. So basically this is a summary session. We are going to revise the entire chapter 2 in one go here. So अगर आपने देखिए पहले वो कंप्लीट सेशन नहीं देखे हैं जहाँ पे हमने चैप्टर 2 डिस्कस किया है तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले जाएँ ये वीडियोस देखें और फिर उसके बाद ये समरी सेशन अटेंड करें। तो देखिए पहले देख लीजिए क्या क्या कंटेंट्स है इस चैप्टर में। तो चैप्टर 2 इज टॉकिंग अबाउट लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, तो पहले तो बात तो हम पढ़ेंगे कि इनका जो टीपू सुल्तान और जो थर्ड मैसूर वॉर हुआ था उसके बारे में, फिर उसके बाद इनके अंदर जो रिफॉर्म्स थे, कॉर्नवालिस ने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, पुलिस और दूसरे रिफॉर्म्स निकाले हैं वो एंड हिज एस्टिमेट्स। चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए पहले अगर हम बात करें, ही बिलोंग टू वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिली और इनके बहुत ही ज़्यादा वाइडर पॉलिटिकल कनेक्शंस थे। प्राइम मिनिस्टर के फ्रेंड थे और फिर यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह था, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी उनके नोन पर्सनस थे। तो यहाँ से एक हिस्ट्री चालू हो गई थी कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से लोग आने लगे थे। और फिर उसके बाद अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी थे। फिर जब अमेरिका वापस आए तो उनको गवर्नर जनरल बना दिया इंडिया का। So a parliament amended पिट्स इंडिया एक्ट इन 1786। अब पिट्स इंडिया एक्ट था उसको 1786 में अमेंड किया गया सो दैट ये जो भाई साहब हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये अपने ओवर रूल कर पाए मेजॉरिटी डिसीजन का, काउंसिल का, अगर इनको ज़रूरत पड़े तो, यानी कि इनका पावर बना रहे यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं टीपू सुल्तान के साथ इनकी लड़ाई का, यानी कि थर्ड मैसूर वॉर का। सो देखिए मराठा निज़ाम और ब्रिटिश तीनों अलायंस बना के टीपू सुल्तान के अगेंस्ट लड़ रहे थे। क्योंकि देखो टीपू सुल्तान याद है कैसे पावर में आया था, अपने पिताजी का बदला इनको लेना था। सो टीपू ने फिर सोचा कि हमें और टेरिटरीज एक्सपैंड करनी है ना, एट द कॉस्ट ऑफ हिज नेबर, पर्टिकुलरली राजा ऑफ ट्रावनकोर who was the very very good ally of British, and this was the very cause of the third मैसूर वॉर। फिर दिंगी गुल और बाहरमहल एंड मालाबार दे वर अनेक्स्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वॉर के एंड होते होते ये सब एंड कर लिया। फिर ट्रीटी हुई। ठीक है, ट्रीटी याद रखनी है हर एक वॉर के साथ, तो वो थी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने साइन की थी 1792 में। ठीक है, ब्रिटिशर्स के साथ। अब जो तो टर्म्स थे दे वर डिक्टेटेड बाय ब्रिटिशर्स। क्या क्या टर्म्स थे ट्रीटी के? टीपू को अपना हाफ डोमिनियन देना पड़ेगा, फिर वॉर की इंडैमनिटी देनी पड़ेगी जो कि थी 3 करोड़ रुपये, और अपने 2 सन्स को एज अ होस्टेजेस सरेंडर करना पड़ेगा इंग्लिश के सामने। दोनों साइड ने अग्री किया था कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होंगे इनको निकाल देंगे, इनको छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिफॉर्म्स की। ठीक, रिफॉर्म्स की बात करें तो पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आते हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। एक्चुअली ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यू कैन से पेरेंट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इनका मेन काम था कि प्योरिफिकेशन किया जाए। देखो बहुत करप्टेड एक्टिविटीज़ हो रही थी, ऑनेस्ट एंड केपेबल लोग नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो प्योरिफिकेशन करो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का। इन्होंने बोला कि अब कैसे प्योरिफिकेशन किया जा सकता है, लोग करप्शन क्यों करते हैं जब उनके पास प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती है, तो इनको प्रॉपर आप सैलरी दे दो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बोला कि आप इन लोगों को प्रॉपर सैलरी दो सो दैट ये अब कमर्शियल और करप्टिंग एक्टिविटीज़ ना कर पाएँ, प्राइवेट ट्रेड ना कर पाएँ। फर्दर कॉर्नवालिस ने इनॉग्रेट किया था पॉलिसी ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स ऑन मेनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो अब मेरिट के बेसिस पे क्या अपॉइंटमेंट होने लगी, तो आपको इंडियन सिविल सर्विसेज का एक फाउंडेशन मिल गया। एक और रिफॉर्म अगर हम बात करें तो दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, अगर इनका रिफॉर्म की बात करें तो दैट इज़ अ सेपरेशन ऑफ पावर, यू कैन से सेपरेशन ऑफ 3 ब्रांचेस ऑफ द सर्विसेज, दैट इज़ कमर्शियल, जुडिशियल एंड रेवेन्यू। तो इन तीनों को इन्होंने सेपरेट कर दिया। सीख कर आए थे ये, इन्होंने कहा कि सेपरेशन अगर करेंगे तो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। अब जुडिशियल रिफॉर्म की बात करें तो इन्होंने तो पहले तो सेपरेशन किया था, दैट इज़ अ मेन रिफॉर्म, राइट। द सेकेंड वन इज़ इन्होंने जो थे कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए थे डिस्ट्रिक्ट्स में और प्रोविंसेस में और स्टेट्स में। ठीक है, और हाईएस्ट कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट जो कि कलकत्ता में सिचुएटेड था। सेपरेट कोर्ट थे सिविल एंड क्रिमिनल केसेस के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स शुड बी सूड बाय द पीपल फॉर देयर मिस्टेक्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो ही वॉज वेरी वेरी, यू कैन से, टॉर्चरस जो पनिशमेंट थे वो उनको पसंद नहीं थे, तो ही बैन टॉर्चरस पनिशमेंट्स वगैरह वगैरह, ये सब इन्होंने क्या किए, बंद करवा दिए।
टॉकिंग अबाउट द पुलिस रिफॉर्म्स, तो इन्होंने जो पुलिस को है अपने हाथ में लिया. ही टुक द कंट्रोल ऑफ द पुलिस फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द लैंड लॉर्ड्स टू द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस. थानाज वगैरह जो है कंस्ट्रक्ट करवाए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए. एंड in 1789 he proclaimed that the people practicing slavery should be prosecuted by law. So this was all estimates about the Cornwallis. I hope you understood all of these points. This was a very quick summary. हमने डिटेल में already sessions में पढ़ चुका है. So we were not emphasizing on the detailed discussions. So this is it about this session. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also you can download the Sprint to UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint 2PSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी. जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी वेरी मच.